हेलो। ये एसएससी का जो है वो पेपर है स्टेनोग्राफर का। तो इसमें जो है वो हमें सॉल्व करना है, इसको आपको बताना है। तो इसमें जैसे कि एसएससी में ये 1 से लेकर जो है वो 10 तक जो है वो कॉमन एरर है। कॉमन एरर के ये जो है वो 10 सेंटेंस है। तो जैसे पहला सेंटेंस है, इन द वैली ऑफ कड़ीसा, तो वेयर द माइटी रिवर फ्लो टू लिटिल स्ट्रीम मैट। तो इन द वैली ऑफ कड़ीसा, तो ये जो है वो बताया जा रहा है पुराने समय के बारे में। तो ये सेंटेंस जो है वो पास्ट में होना चाहिए, और पास्ट में होने के लिए यहाँ पर रिवर के बाद में जो फ्लो लिखा हुआ है तो फ्लोड होगा। तो इन द वैली ऑफ कड़ीसा वेयर द माइटी रिवर फ्लोड टू लिटिल स्ट्रीम मैट। तो यहाँ पर जो है वो एरर जो है वो बी पोर्शन में है। तो ये बी पोर्शन जो है वो गलत है। तो अगला सेंटेंस जो है वो दिया है, द एरोप्लेन नॉट ओनली क्रैशेस बट आल्सो कॉट फायर। तो जो एरोप्लेन था वो ना केवल जो है वो क्रैश हो गया था, बल्कि जो है वो उसमें आग भी लग गई थी। तो ऐसे सेंटेंस में जो है वो पास्ट में ये भी सेंटेंस होना चाहिए। तो ये क्रैश्ड की जगह क्रैश्ड होगा, ईडी जो है वो लगाया जाएगा। इसमें जो एरर का पोर्शन है वो बी है। तो इस तरह से जो यहाँ पर पास्ट में जो है वो लिखा जाएगा, और बाद वाला जो कॉट लिखा हुआ है तो ये कैच की सेकेंड फॉर्म है जो कि कॉट है। तो ये पहले से ही जो है वो सेकेंड फॉर्म है। तो अगला जो है वो तीसरा क्वेश्चन है, दे नॉट ओनली केम लेट बट आल्सो वैन गो अवे अर्ली। तो वे ना केवल जो है वो लेट आए थे बल्कि जल्दी भी गए थे। तो ये बात भी हम पास्ट की के बारे में बता रहे हैं, पास्ट की बात है। तो ये जो है वो यहाँ पर गो की जगह वेंट होना चाहिए। तो वे ना केवल जो है वो लेट आए थे बल्कि जल्दी गए थे। जल्दी गए थे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें जो है वो सेकेंड फॉर्म हम लगाते हैं। तो गो की जगह पर वेंट होना चाहिए, और एरर जो होगी ये सी पोर्शन वाला जो पार्ट है वो एरर होगा। फिर है, ऑल क्योरी विल बी आंसर्ड बाय द चीफ इंस्ट्रक्टर्स। तो क्यूरी का मतलब होता है जितने भी क्वेश्चन है। तो जब आल लिखा गया है तो ये क्यूरी जो है वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो क्यूरी में जो है वो बाई को हटा देंगे और बाई हटाकर IES लगा देंगे। तो आल क्यूरीज हो जाएगा, आल क्यूरीज विल बी आंसर बाय द चीफ इंस्ट्रक्टर। तो ये जो गलत पोर्शन है वो ए वाला पोर्शन है। इसके बाद में जो है वो फिफ्थ क्वेश्चन है, हैड मुकेश वर्क हार्ड ही वुड हैव गॉट ए डिस्टिंक्शन इन द एग्जामिनेशन। तो बिल्कुल क्लियर जो है वो इसमें मिस्टेक हमें दिखाई दे रही है कि जहाँ पर हैड लगा होता है तो हैड के साथ में हम वर्क की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर वर्क नहीं बल्कि वर्कड का यूज किया जाना चाहिए। तो जो एरर वाला पोर्शन है वो ए पोर्शन है, तो यहाँ पर जो है वो वर्कड होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो 6 है, द बैगर थैंक्स हिम ए लॉट फॉर द हेल्प। तो भिखारी ने उसको बहुत ज़्यादा थैंक दिया उसकी मदद के लिए। तो यहाँ पर जो है वो थैंक्स की जगह पर जो है वो थैंक्ड होना चाहिए। द बैगर थैंक्ड हिम ए लॉट फॉर द हेल्प। तो आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, द लिटिल गर्ल्स वाज प्लेइंग विथ हर ब्रदर ओवर द लॉन। तो यहाँ पर जो है वो हमें सेंटेंस में गलती को ढूंढना है। द लिटिल गर्ल वाज प्लेइंग विथ हर ब्रदर ऑन द लॉन। तो यहाँ पर जो है वो ओवर द लॉन नहीं बल्कि जो है वो ऑन द लॉन का यूज हम करेंगे। तो इन द लॉन भी नहीं यूज किया जाएगा बल्कि ऑन द लॉन का यूज किया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ ए ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ ब्यूटीफुल प्लेसेस होना चाहिए। यहाँ पर ए का यूज जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्लेसेस बहुत सारे प्लेस के बारे में है। तो हम जो है वो ए या एन का यूज वहीं पर करते हैं जहाँ पर जो है वो काउंटेबल नाउन होता है, तो सिंगुलर। तो अगला क्वेश्चन जो है वो 9 नंबर है, देयर वर नो फर्नीचर इन द फ्लैट एक्सेप्ट फॉर ए कपल ऑफ बेड। तो यहाँ पर फर्नीचर जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए जो है वो सिंगुलर वर्ब का भी यूज करना चाहिए जब सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो यहाँ पर वर्ब की जगह जो है वो वाज का प्रयोग करना चाहिए। तो देयर वाज नो फर्नीचर इन द फ्लैट एक्सेप्ट फॉर ए कपल ऑफ बेड्स।
इसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मेंटेनिंग ए हेल्थी बॉडी एंड engaging in activities according to the timetable will give you the feeling that you have enough time to do everything। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में जो है वो हम ये देखेंगे कि टाइम टेबल जो वर्ड लिखा हुआ है ये गलत है, तो टाइम टेबल्स ना होके बल्कि टाइम टेबल जो है वो सही वर्ड होगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 है, तो 11 क्वेश्चन में जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में जो है वो हमें क्वेश्चन टैग जो है वो लगाना है। तो जैसा कि आपको जानना चाहिए कि जो है वो क्वेश्चन टैग जो होता है, अगर सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो वही यूज होगा जो क्वेश्चन में जो है वो हेल्पिंग वर्ब होगा। तो यहाँ पर जो है वो विल है, तो हम जो है वो ये सही आंसर जो है वो डी वाला होगा। तो यू विल कम, तुम आओगे, वुडंट यू, तो सही क्वेश्चन सही आंसर जो है वो वुडंट यू होगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो डी। फिर अगला जो है वो क्वेश्चन है, एडमिशन वाज रेस्ट्रिक्टेड टू लेडीज। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है रोक होना। तो एडमिशन वाज रेस्ट्रिक्टेड टू लेडीज के एडमिशन के ऊपर जो है वो रोक थी। तो ये सही ऑप्शन जो है वो बी होगा। तो अगला जो है वो द पैलेस गार्डन इज ओपन। तो यहाँ पर जो है वो ए पोर्शन है, इज ओपन टू द पब्लिक ऑन सैटरडे एंड संडे। तो पैलेस गार्डन जो है वो खुला हुआ है पब्लिक के लिए सैटरडे और संडे को। और 14 क्वेश्चन नंबर है आई, तो यू टू बी होम बाई 8 o'clock। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, तो उम्मीद करने की इंग्लिश जो है वो ये है कि एक्सपेक्ट, डी सही आंसर जो है वो डी होगा। एक्सपेक्ट माने होता है उम्मीद करना। आई एक्सपेक्ट यू टू बी होम बाई 8 o'clock। मैं ये तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम 8 बजे तक यहाँ पर होगे या घर पर होगे। द टू बॉयज द प्राइज फॉर द जनरल प्रोफिशिएंसी। तो दो लड़कों ने जो है वो अपने प्राइज को शेयर किया, तो शेयर करना जो है वो बी सही आंसर होगा। टू बॉयज शेयर द प्राइज फॉर द जनरल प्रोफिशिएंसी। और अगला 16 से लेकर 20 तक जो है वो क्वेश्चन जो है वो हमें वोकैबुलरी है, और इसमें जो है वो हमें सेम मीनिंग जो है वो बताना है। जैसा कि 16 नंबर क्वेश्चन है, बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना, और मोल भाव करना की जो है वो सेम मीनिंग होती है ये नेगोशिएट जो है वो बी जो सही मीनिंग है। नेगोशिएट मीन मोल भाव करना। और 17 नंबर क्वेश्चन पे आए, रोबस्ट का मीनिंग होता है मजबूत, और इसका सेम वर्ड होगा स्टर्डी का भी मतलब होता है मजबूत, और रोबस्ट मीन भी जो होता है मजबूत। तो सही आंसर जो है वो ए होगा 17 का। 18 का जो है वो सबमिसिव का मतलब है अपने आप को समर्पित कर देने वाला। तो ये जो है वो सेम मीनिंग इसका जो है वो होगा डोसाइल, DOCILE, सेम मीनिंग होगा सी पर दिया हुआ है डोसाइल का मतलब भी होता है कि अपने एक जो दबते किस्म का इंसान, या जो है वो दब्बू जिसे कहते हैं, या सबमिसिव अपने आप को समर्पित कर देने वाला। फिर है सपल का मीनिंग होता है लचीला, तो ये सेम मीनिंग होगा। फ्लैक्सिबल मीन लचीला, तो ये सी वाला पोर्शन है। फ्लैक्सिबल मीन लचीला और सपल मीन लचीला। फिर इसके बाद में 20 नंबर है एफ्लुएंट का मतलब होता है वेल्थी, अमीर, पैसे वाला। तो इसका जो है वो सेम मीनिंग हो जाएगा डी। तो एफ्लुएंट मीन वेल्थी। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक है, जो कि अपोजिट वर्ड हैं एक दूसरे के अपोजिट वर्ड। जैसा कि 21 पर लिखा है ऑथेंटिक का मतलब होता है सच्चा, और ऑथेंटिक का जो है वो अपोजिट वर्ड होगा फिक्टिटुअस का मतलब होता है बनावटी। ऑथेंटिक का मतलब होता है सच्चा, और फिक्टिटुअस मीन बनावटी। 22 चूज का मतलब है चुनना, तो इसका अपोजिट वर्ड है रिजेक्ट कर देना। चुनने का अपोजिट हो जाएगा रिजेक्ट, तो सही आंसर जो है वो होगा डी। और इसके बाद में 23 पर लिखा हुआ है
जक्टा पोजीशन। तो जक्टा पोजीशन का मतलब होता है कि चीज़ों को आसपास रखना, और इसका अपोजिट हो जाएगा सेपरेशन। सेपरेशन माने अलग कर देना। तो ये 23 का सही आंसर होगा ए, बोल्ड। बोल्ड मीन होता है बहादुर, और बहादुर का जो है वो अपोजिट होगा टिमिड। टिमिड मीन कायर। इसके बाद है जो है वो हास्टेन, 25 नंबर पर दिया हुआ है हास्टेन। हास्टेन का मतलब होता है जल्दी करना, और जल्दी करने का अपोजिट हो जाता है स्लो। स्लो का मतलब होता है किसी काम में जो है वो धीमे करना। तो अगला जो है वो इडियम एंड फ्रेजेस दी हैं 26 से लेकर जो है वो 30 तक। तो 26 पर दिया हुआ है, आफ्टर मच कंटेम्पलेशन द टू राइवल्स डिसाइडेड टू वरी द हैचेट द वर्किंग इन यूनिसन। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो विचार करने के बाद में, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है विचार करना, जो दो एक दूसरे के राइवल थे, दो एक दूसरे के विरोधी थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपने आपस के झगड़े जो है वो मिलकर निपटा देंगे और मिलकर काम करेंगे। टू वरी द हैचेस का मतलब होता है कि अपनी दुश्मनी को भुला देना। तो ये सही वर्ड होगा ए नंबर पर, गेट रिकॉन्साइल्ड। रिकॉन्साइल्ड, तो ये जो है वो सही आंसर होगा ए। और 27 पर है एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब है कि अपने पर्सनल मोटिव को सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। और ये 27 का आंसर होगा डी, पर्सनल एंड टू सर्व। अपने जो है वो पर्सनल एंड को सर्व करना। इसके बाद जो है वो 28 नंबर पर जो है वो ये वर्ड है ए बर्निंग प्रॉब्लम। ए बर्निंग प्रॉब्लम का मतलब होता है एक ज्वलंत समस्या, एक ऐसी समस्या जिसको फ़ौरन ही निपटाने की ज़रूरत हो। एन अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, तो सही आंसर इसका जो है वो ए होगा, ए अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। और ये बात आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 29 है। माई कलीग्स मेड हिज मार्क एज ए लॉयर एट एन अर्ली एज। तो मेरा जो साथी था उसने जो है वो ये चिन्ह दिखा दिए थे कि वो अपने शुरुआती ज़िंदगी में कि वह एक जो है वो एक लॉयर है। तो इसका जो है वो मेड हिज मार्क का मतलब होगा डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ। अपने आप को डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलग साबित कर देना, अपने आप को दूसरों से अलग साबित करके दिखा देना। तो ये 29 का सही क्वेश्चन जो है वो ए होगा। और ये 30 नंबर है, आई एम ऑल ईयर्स टू लिसन टू योर स्टोरीज ऑफ चिवलरी। तो आई एम ऑल ईयर्स, तो ऑल ईयर्स का मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ सुनने के लिए तुम्हारी जो है वो कहानियों को, जो तुम्हारी बहादुरी की कहानियाँ हैं। तो यहाँ पर जो है वो सही पोर्शन जो है वो सी होगा, ईगर। ईगर का मतलब होता है उत्सुक होना। तो आई एम ऑल ईयर्स की जगह होना चाहिए ईगर। मैं जो है वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ तो उन कहानियों को सुनने की जो तुम्हारी बहादुरी की कहानियाँ हैं। दैट्स ऑल।